हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। गेट 2009 में आया हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है ना, कि आप लोग में से बहुत सारे ये क्वेश्चन बनाए होंगे और उनका जो है ना आंसर एसएम आया होगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो एसएम ना है, नहीं है। ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जीएम है। ठीक है। तो किस तरह आपका जीएम आया है उसको मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या हो जा रही है, गलतियां हो जा रही हैं। ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप सॉइल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे ना, तो सॉइल क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि सॉइल आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल है या आपका जो सॉइल है वो क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता है। कैसे पता करते हैं, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 75 माइक्रोन का सीव ले लेते हैं। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। ठीक है। इससे हमने क्या कर दिया, सीविंग कर दिया। जब सीविंग करने के बाद अगर ग्रेटर देन 50%, ठीक है, ये अगर ऊपर में रिटेन कर गया है, ठीक है, रिटेन कर गया है, तो सॉइल कैसा होगा आपका, कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। ठीक है, कोर्स ग्रेन होगा। अगर आप देखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 50% आपका क्या हो चुका, फाइन हो चुका है। ठीक है, मतलब इस सीप से 50% या इससे ज्यादा, ठीक है, उस वो पास कर गया है, तो सॉइल कैसा हो जाएगा आपका, फाइन ग्रेन होगा। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल होगा। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आपके पास दो सिब लिया हुआ है। ठीक है, एक 4.75 का है, एक आपका 0.075 का है। ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपको फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसका क्लासिफिकेशन हम सिल्ट एंड क्ले में करते हैं बेस्ड अपॉन द प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है। इन दोनों का क्लासिफिकेशन किस पे होता है, प्लास्टिसिटी चार्ट पे होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा रिटेन हुआ था, इसका मतलब कोर्स ग्रेन था, इसका मतलब क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है। ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करते हैं, 4.75 mm के सीव से करते हैं। ठीक है। अगर 4.75 mm के सीव पे, ठीक है, ग्रेटर देन 50% रिटेन है, ठीक है, तो इसका मतलब सॉइल कैसा होगा, ग्रेवल होगा। ठीक है। अगर 4.75 से, ठीक है, ग्रेटर देन 50% आपका पास कर जा रहा है, ठीक है, पासिंग है, तो सॉइल कैसा होगा, सैंड होगा। ठीक है। ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, तो क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm और ये 60% है। परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm जा रहे हैं, तो ये क्या है, 30% है। ठीक है। अगर हम इस वाले को देखें ना, यहां से अगर देखें कि परसेंटेज पासिंग जो है अगर 50% से ज़्यादा होगा तो सैंड हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि 4.75 से परसेंटेज पासिंग क्या है, 60 है, इसका मतलब क्या है, जो सॉइल होगा वो सैंड होगा, और फिर प्लास्टिसिटी के बेसिस पे आप क्या ऑप्शन में टिक कर देंगे, एसएम। ठीक है। लेकिन ये गलत है। ठीक है। एसएम नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है ना, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, आपने दो सिब लिया है। ठीक है। ये आपने एक सिब लिया, ये आपने दूसरा सिब लिया है। ठीक है। ये सिब आपका 4.75 mm का है और ये सिब क्या है, 75 माइक्रोन का है। ठीक है। सपोज कर लेते हैं 1 kg ऑफ द सॉइल आपने लिया है। ठीक है। अगर हम इस दोनों सीब को जो है ना साथ में रखते हैं, ठीक है, इस दोनों सीब को मैंने क्या कर दिया, साथ में रख दिया, और नीचे मेरा पैन है। ठीक है, पैन हो गया। ये 75 माइक्रोन का सीब है, ये आपका 4.75 माइक्रोन का सीब है। ठीक है। अब हमने सॉइल 1 kg ले लिया है। ठीक है। अब अगर रिजल्ट आप देखेंगे ना, तो रिजल्ट आपके पास क्या क्या आया है उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। रिजल्ट आपके पास क्या क्या आया है उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे 4.75 mm पे, ठीक है, जो परसेंटेज रिटेन है। ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे बना रहा हूं कि अगर हम देखें तो इस पे कितना आपका सॉइल रह जा रहा है, ठीक है, वो है 40%, इसके ऊपर रह जा रहा है। ठीक है। 40% क्या है, इसके ऊपर रह जा रहा है, क्योंकि 60% क्या है, पासिंग है, तो परसेंटेज रिटेन आपका कितना होगा, परसेंटेज रिटेन, ये आप क्या बोलेंगे, दैट इज 100 माइनस 60 इज नथिंग बट 40। ठीक है। चाहे अगर आप ऐसे करके टेबल बनाए ना, तो तो आपका क्या आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 60 पास किया है, लेकिन जब 60 पासिंग है ना, तो ये दोनों खड़े हैं, ठीक है, जो
कितना लेंगे, 60% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब आपने 1 kg सॉइल को जब सीव किया ना तो 400 ग्राम क्या हुआ, इस पे रिटेन किया। ठीक है, लेकिन जो 600 ग्राम है वो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों में 600 ग्राम गया है। ठीक है, क्योंकि 4.75 से पासिंग है, पासिंग होगा तो क्या होगा, कुछ इस पे जाएगा कुछ इस पे जाएगा। ठीक है, मैं अगर एज्यूम करूं x इस पे जा रहा है, y इस पे जा रहा है, तो x प्लस y का ही समेशन क्या होगा, 600 ग्राम होगा ना। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने देख लिया। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन इज कितना, 30 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप 75 माइक्रोन से सीव किए हैं ना तो कितना पास किया है, कितना पास किया है, पास किया है आपका 30%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पैन जो है वाई जो है, ठीक है, वाई में जो है आप देखेंगे दैट इज 30% ऑफ द सॉइल है। ठीक है, 30% ऑफ द सॉइल का मतलब क्या हो गया कि 300 ग्राम आपका किस में है, वाई में है। ठीक है, y में आपका क्या है, इंडिविजुअल 300 है, तो आप मुझे x में बता दो कि कितना होगा, तो x में आप बोलेंगे नहीं ये भी 300 ग्राम होगा। कितना होगा, 300 ग्राम होगा। अब मुझे आप सीव का बताते चले जाइए, 4.75 पे, 4.75 पे कितना है, 400 ग्राम। ठीक है, 75 माइक्रोन पे कितना है, 75 माइक्रोन पे 300 ग्राम। ठीक है, आपका पैन जो आप देख रहे हो कि परसेंटेज पासिंग देन 75 माइक्रोन है, उस पे कितना है, 300 ग्राम। ठीक है, तो सॉइल कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो देखिए अब आपका क्या था, सबसे पहला स्टेप मैं लेके चलता हूं। सबसे पहला स्टेप में हमने क्या लिया, 75 माइक्रोन का सीव लिया। ठीक है, पास करा के देखा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 kg का सीव, 1 kg का सॉइल है। ठीक है, अगर हम 75 माइक्रोन का सीव लेंगे, 1 kg सॉइल रखा, 1 kg सॉइल रखा, देखा तो 300 ग्राम ही केवल पास कर रहा है। ठीक है, दैट इज परसेंटेज पासिंग जो आपका है वो कितना है, 30% है। तो सॉइल रिटेन कितना कर रहा है, परसेंटेज रिटेन कितना हो रहा है, परसेंटेज रिटेन आपका 70% हो रहा है। इसका मतलब सॉइल कैसा होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। ठीक है, सॉइल कैसा होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। तो आपने पता कर लिया कि सॉइल कैसा है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका अमाउंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट है आपका 700 ग्राम। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस 700 ग्राम को सीव करते हो किससे, 4.75 से, 4.75 mm से। ठीक है, जब आप इसको सीव करेंगे ना 700 ग्राम को, तो 400 ग्राम रिटेन करेगा और 300 ग्राम पास करेगा, और यही आपका x था जो कि क्या बता रहा है, पासिंग 4.75 पे, और रिटेन किस पे रिटेन कर रहा है, 75 माइक्रोन पे ये रिटेन कर रहा है। तो 300 ग्राम क्या हुआ है, पास किया है। ठीक है, कितने में, 700 में, तो 300 गेट डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 700 करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज होगा, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 3 गेट डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आ रहा है वो 42.86 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सीव करने के बाद, जो 75 माइक्रोन से सीव करने के बाद जो सॉइल आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसको आप जब 4.75 mm के सीव से सीव करते हैं, ठीक है, तो 42.86% क्या है, पास किया है, किसको, 4.75 mm के सीव को। इसका मतलब क्या है, 57, अराउंड 57 क्या हुआ है, रिटेन हुआ है किस पे, 4.75 mm के सीप पे। ठीक है, इसका मतलब सॉइल कैसा होगा, सॉइल इज ग्रेवल, सॉइल इज ग्रेवल। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि सॉइल क्या है, ग्रेवल है। ठीक है, ऐसे भी आप देख रहे हो क्या, 400 रिटेन हुआ है, ठीक है, 4.75 पे, इस पे 300 हुआ है, और पैन में 300 है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का तो परसेंटेज आप निकालेंगे ना कि 50% से ज्यादा रिटेन हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले ही आपका क्या हो चुका है, 75 माइक्रोन से पास कर चुका है। इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे कि इन दोनों में कितना 4.75 पे रिटर्न हुआ, कितना 4.75 से पास हुआ। तब यहां से आप पता करेंगे कि 75% के अराउंड क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। इसका मतलब सॉइल कैसा होगा, ग्रेवल होगा। अभी आपका चेंज हो गया ना, सैंड से क्या हो गया, ग्रेवल हो गया। अब मुझे बताइए जब फाइन ग्रेन पे आते हैं तो आपका दिया हुआ है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन, तो देखिए फाइन ग्रेन के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं। ए लाइन आता है, ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज आईपी। ठीक है, क्या होता है,
IP इज नथिंग बट 0.73 WL माइनस 20। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं WL इसका कितना दिया हुआ है तो ये 35% दिया हुआ है। WP जो प्लास्टिक लिमिट की बात करूं तो ये आपका कितना है, मे बी 27। ठीक है, ये आपका कितना है 27। ठीक है, 27% दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताइए सॉइल का IP क्या होगा, IP ऑफ सॉइल कितना होगा, ये WL माइनस WP होगा, दैट मीन्स 35 माइनस 27 इजकल टू 8। ठीक है, तो देखिए सॉइल का IP 8 है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि यह जो IP है वो ए लाइन से ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, कैसे पता करेंगे, तो देखिए WL आपका यही है। ठीक है, इससे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको ये वाला पता करना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IP ऑन ए लाइन, IP ऑन ए लाइन कैसे पता कर लेंगे, तो देखिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें WL का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.73, 35 माइनस 20, तो 0.73 इंटू 15, ये नियर अबाउट 10 ठीक है 10.95 आता है। ठीक है, अब देखिए अगर 10.95 से कोई IP ऑफ द सॉइल अगर ज्यादा होता है तब क्ले होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IP ऑफ द सॉइल क्या है 8 है, इसका मतलब ये कहाँ है, कहीं नीचे लाई किया है। नीचे जब लाई करता है तो सॉइल कैसा होता है, सिल्टी होता है। ठीक है, सिल्टी होता है, इसका मतलब क्या है, ग्रेडेशन आपका G है, मतलब जो मेन सॉइल है। ठीक है, मेन सॉइल आपका क्या है, ग्रेवल है। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं नेचर ऑफ फाइन क्या है, M है, दैट इज द सिल्टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें।